इस वीडियो में हम जानते हैं PCI DSS की और डिटेल्स के बारे में जो कि पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री में अप्लाई होती है। इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और PCI DSS में जहां टोकनाइजेशन की बात करते हैं उसमें और क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो जो टोकनाइजेशन का जो सिस्टम होता है उसके क्या कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं और क्या अच्छी चीजें होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला, जो टोकनाइजेशन होता है वो मैथमेटिकली रिवर्सिबल क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन based on a known strong cryptographic algorithm and strong cryptographic key। इसका मतलब क्या है, जो टोकनाइजेशन सिस्टम है वो किसी वेल नोन मतलब कि किसी जाने माने और स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम और की के बेसिस पे होना चाहिए। याद है आपको एक वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि लोग ये भी ऑथेंटिकेट करते हैं कि क्या जो आपने सिस्टम यूज किया है टोकन जनरेट करने के लिए, क्या वो फंक्शन, क्या वो स्टैटिस्टिकल टूल, क्या वो जो तरीका है टोकन जनरेट करने का, क्या वो सिक्योर्ड है कि नहीं। तो टोकन जनरेट करने के बहुत अलग अलग सिस्टम्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं। स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके वजह से हम लोग टोकन जनरेट कर पाते हैं। तो क्या जो आपने टोकन यूज किया है, क्या वो किसी स्टैब्लिश्ड वेल नोन जिसको बहुत लोग यूज करते हैं टोकन जनरेट करने के लिए, वो यूज किया है कि ऐसे ही कोई सिस्टम यूज करके आपने टोकन बना लिया है। और क्या वो टोकन बनाते वक्त आपने स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक की, जिसका मतलब जैसे ही आप टोकन बनाते हैं आपको एक क्रिप्टोग्राफिक की जरूरत पड़ती है जो आपका यूनिक की होता है, क्या आपने उसका यूज किया है कि नहीं उस टोकन को जनरेट करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ये आपके एल्गोरिदम या टोकन में ही पता चलती है। और जो इसके एक्सपर्ट होते हैं या जो सिस्टम है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सकता है कि टोकन जनरेट करने के लिए आपने कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज किया है या कौन से फॉर्मूला यूज किए हैं या कौन से टूल के माध्यम से आप इस टाइप के टोकन जनरेट कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था, एक जो अच्छा टोकन होता है उसमें वन वे नॉन रिवर्सिबल क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन यूज होता है। इसका मतलब वो वन वे होता है और नॉन रिवर्सिबल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? वन वे का मतलब जैसे मैंने बताया, आप जो उसका क्रेडिट कार्ड नंबर है उससे कोई नंबर, टोकन नंबर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिवर्सिबल का मतलब है कि उस टोकन नंबर से आप कितने भी फंक्शन लगा लो वापस आप उस नंबर पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप जैसे ही वो करते हो आपका टोकन का कोई मायना नहीं रह जाता। वो इनसिक्योर्ड, वो बिल्कुल ही बेकार सिस्टम है। अच्छा सिस्टम वही होता है जहां आप टोकन से किसी भी स्ट्रॉन्ग मेथड से, चाहे वो कोई भी एल्गोरिदम लगा लो, कुछ भी आप लगा लो, आप ओरिजिनल फाइल तक नहीं पहुंच सकते, उस नंबर तक नहीं पहुंच सकते, जिसको हम बोलते हैं वन वे नॉन रिवर्सिबल क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन। वन वे का मतलब बस वो एक रास्ते से आगे जा सकता है, पीछे नहीं आ सकता। नॉन रिवर्सिबल का भी वही मतलब है कि वो पीछे पलट के सेम नंबर पे आप नहीं पहुंच सकते। टोकन का दूसरा जो एक फीचर होता है वो ये होता है कि आप एक इंडेक्स फंक्शन के माध्यम से एक टोकन जनरेट करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस नंबर या रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है, आप उसको किसी मैथमेटिकली आप उसको डिराइव नहीं करते हो पैन से। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे पैन नंबर 1 2 3 4 है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो और जो भी नंबर आए वो हमारा टोकन बन जाए, क्योंकि किसी भी हालत में अगर किसी को थोड़ा सा शक भी हो गया तो वो सारे के सारे नंबर को वापस से रीजनरेट करके रिवर्स कर सकता है। तो कोई भी आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो बिल्कुल ही रैंडम होना चाहिए। जैसे 1 के बदले आपने x लिख दिया, x के बदले में y लिख दिया, मतलब इट हैज टू बी एब्सोल्युटली जेनरिक, और वो बिल्कुल ही इतना जेनरिक और रैंडम होना चाहिए कि किसी भी हालत में आप उसको वापस मैच नहीं कर सकते हैं। और कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते। मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जितने भी नंबर हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, अगर 1 है तो उसको 5 से कर दो। तो इस टाइप का कोई फॉर्मूला रूल के बेसिस पे टोकन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला लीक हो गया तो आपके सिस्टम में जितने भी टोकन हैं सारे के सारे वापस जो पैन है या जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो सारी डिटेल्स हैक हो सकती हैं, लीक हो सकती हैं। तो ये दो तरीके होते हैं एक बढ़िया और एक हाई स्टैंडर्ड टोकन के। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके माध्यम से आप एक सिक्योर टोकन बनाते हो, पर इनका हमारा कहना यह है कि आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, कोई भी दुनिया में स्टैटिस्टिकल टूल यूज कर लीजिए, कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, लेकिन उस मेथड से अगर आप ओरिजिनल पैन पे या ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर पे पहुंच जा रहे हैं या कंप्यूटेशनली आप पहुंच पा रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअली नहीं कर पा रहे तो कोई सिस्टम के थ्रू कर पा रहे हैं, तो वो एक गलत तरीका है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक टोकन से नहीं तो आपने क्या किया कि मोबाइल वॉच का एक टोकन ले लिया, उसके लैपटॉप का टोकन ले लिया और हर जगह का टोकन आपने रिट्रीव कर लिया और वो 4-5 टोकन को मिला के फिर आपने कुछ जनरेट किया और उसके बेसिस पे आपने निकाल दिया अच्छा इसका क्रेडिट कार्ड नंबर ये होना चाहिए। तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो तरीका ये है कि कुछ भी हो,
किसी भी हालत में या तो सिंगल टोकन से या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टोकन उसी कार्ड के आप कभी भी डिराइव ना कर सकें कि आपका कार्ड नंबर या डिटेल्स या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है। अगर कोई भी ये करने में कामयाब हो जाता है तो आपका टोकन बिल्कुल ही बेकार है। तो इसका मतलब ये नंबर है बिल्कुल ही रैंडम जनरेटेड नंबर होना चाहिए, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं होना चाहिए पैन नंबर को आगे निकालने के लिए या पीछे से उसको डिराइव करने के लिए। तो ये कुछ और पॉइंट्स थे एक अच्छे टोकनाइज सिस्टम के बारे में। तो आई एम श्योर जब आप अपना जब टोकन सिस्टम बनाएंगे या किसी को सजेस्ट करेंगे या अप्लाई करेंगे तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखेंगे। तो इस कोर्स में मैं थ्योरेटिकल से ज्यादा एक प्रैक्टिकल चीजों की बात कर रहा हूं, और वो प्रैक्टिकल चीजें ऐसी हैं जो लोग यूज कर रहे हैं बिजनेस में या यूज करना शुरुआत कर चुके हैं टोकनाइजेशन को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मदद करेगी आपके अपनी जॉब में, आपके अपने बिजनेस में। अगर आप एक टीचर हैं तो उसके, और अगर आप ट्रेनर हैं तो उसमें भी आपको मदद करेगी। तो उम्मीद है यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।